हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने गार्डन में प्रेजेंट था तो मैंने सोचा कि अपने गार्डन की थोड़ी झलक भी आप लोग को दिखला दूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैरियर इन सोलर ईपीसी सेल्स। तो ये कैरियर जो है मिक्स है ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहां की आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट को सर्व करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत ही डायनामिक कैरियर है। जो लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल जिनकी थोड़ी सी अच्छी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा कैरियर है। और ये मिक्स है ऑफ ह्यूमन स्किल्स और जो टेक्निकल स्किल है, दोनों को मिला करके ये कैरियर प्रोफाइल बनता है। और अभी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में। और डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में समझते हैं, जो कि है कैरियर इन सोलर ईपीसी सेल्स। अगर हम डिमांड की बात करें कि सोलर इक्विप्ड प्रोफेशनल्स की क्या डिमांड है मार्केट में, तो यहाँ दो आंकड़े हैं मेरे पास। पहला आंकड़ा है फोर्ब्स की तरफ से, जिन्होंने ये बोला है कि सोलर सेल्स बहुत ही रिवार्डिंग और लिक्रेटिव कैरियर है टू परसू इन ईयर 2021 एंड बियॉन्ड। मतलब 2021 और उसके आगे भी ये बहुत ही अच्छा कैरियर है परसू करने के लिए। दूसरा एक आंकड़ा है जो कहता है कि जो इंडियन रूफटॉप सोलर मार्केट है, मतलब जो छत पर हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं होम पर्पस के लिए, वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% की दर पर 2022 से 2027 के बीच में ये बढ़ता रहेगा सोलर रूफटॉप मार्केट। तो उसी हिसाब से इसकी प्रोफेशनल्स की भी डिमांड बढ़ती रहेगी। तो ये हो गया डिमांड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम टाइप्स ऑफ सोलर सेलिंग की बात करें तो सोलर सेलिंग कई तरह की होती हैं। सबसे पहला होता है ऑन ग्रिड, जिसके अंदर हम सोलर पावर की सेलिंग करते हैं टू द गवर्नमेंट बॉडीज या कोई कॉमर्शियल, कोई अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह है तो उसको भी हम लोग सेल्स कर लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड। इसमें जो है बिडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें कि आपको अपना टैरिफ के हिसाब से बिड करना होता है। ठीक है। सेकंड हो गया ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड वो हो गया जैसे कि जो सोलर ईपीसी कंपनी सेलिंग करती हैं, जहां पर हम लोग छतों पर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाते हैं फॉर होम पर्पस एंड ऑल्सो फॉर सेलिंग टू द ग्रिड। ठीक है, मतलब सेलिंग टू द गवर्नमेंट एक्चुअली। और तीसरा हो गया कि सोलर पावर प्लांट इक्विपमेंट सेल्स। इसमें क्या है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनियां हैं जो कि हमारा सोलर पीवी पैनल्स बनाती हैं या इन्वर्टर्स बनाती हैं, या सोलर जो माउंटिंग मॉड्यूल सिस्टम होता है, मॉड्यूल माउंटिंग सिस्टम उसको बनाती हैं, या बैटरी केबल्स एंड केबल ज्वाइंटर बनाती हैं, या रिमोट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाती हैं। तो ये सारा जो सोलर प्लांट्स, जो सोलर बड़े बड़े फार्म्स हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, या होम पर्पस में भी ईपीसी कंपनीज जो इक्विपमेंट यूज करती हैं, तो इनका जो ओईएम कंपनीज में जो सेल्स का काम होता है, ये भी एक तरह की सेलिंग होती है। फिर हो गया अदर सोलर प्रोडक्ट, मतलब जो और भी जो तमाम सोलर के जो बने हुए हैं प्रोडक्ट, जैसे कि सोलर पंप्स हो गया, सोलर वाटर प्यूरिफायर हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गया। इसके अलावा सोलर के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो वो सारा जो भी है वो सब का सब जो है सोलर सेलिंग में आता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सोलर सेलिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी एलिजिबिलिटी से मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, इससे पहले एक और पॉइंट है जिसको मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा कि यहां पर जो सबसे बड़ी जो हमारी जॉब मार्केट है वो प्रोवाइड की जाती है सोलर ईपीसी कंपनीज द्वारा। और सोलर ईपीसी कंपनी ही सबसे बड़ी जो है प्रोडक्ट सोलर प्रोडक्ट परचेजर होती है। ठीक है, तो ईपीसी कंपनीज में ही एक फ्रेशर को स्टार्टिंग मिल सकती है, और वहां पर वो रूफटॉप जो भी पावर प्लांट्स लगते हैं होम यूसेज के लिए, वहां से वो अपनी कैरियर की स्टार्टिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर एलिजिबिलिटी पर। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट है, अगर आप किसी भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो चलेगा। अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए आपने बी इलेक्ट्रिकल्स या बी मैकेनिकल या सिविल, या आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में,
तो वहां पर भी आपको थोड़ा एज हो सकता है, मतलब थोड़ा आप टेक्निकल आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है एज कंपेयर टू अदर नॉन टेक जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपेरेटिव में। और तीसरा हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने मैनेजमेंट किया हुआ है, आपने एमबीए या बीबीए किया हुआ है, और उसके साथ आपके पास या तो कोई टेक्निकल डिग्री है या तो टेक्निकल नो हाउ है। ठीक है, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल नो हाउ ऑफ सोलर। ठीक है, तो आप फिर भी ये मतलब एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट है और आपको सोलर की ठीक ठाक लोड कैलकुलेशन वगैरह की थोड़ी बहुत ठीक ठाक नॉलेज है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना होम यूजर्स को या कमर्शियल जो भी छोटे छोटे B2B यूजर्स हैं उनके लिए जो है आप जो है सोल्यूशन सेलिंग में ईपीसी कंपनी में एंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम समझ लेते हैं कि ईपीसी एक्चुअली होता क्या है। ईपीसी जो होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां पर इंजीनियरिंग क्या हो गई कि आप किसी क्लाइंट के पास गए, वो क्लाइंट एक होम यूजर भी हो सकता है, एक कोई जिम हो सकता है, एक कोई छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकता है। ठीक है, आप गए, आप उस क्लाइंट के पास गए, आपने वहां पर उसका लोड कैलकुलेशन किया कि कितने पंखे, कितने ट्यूबलाइट, कितने जो है एयर कंडीशंस या कूलर्स या टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर यूज हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपने लोड कैलकुलेशन किया। ये हो गया टोटल इंजीनियरिंग, मतलब लोड कैलकुलेशन तक इंजीनियरिंग है। उसके बाद और भी मतलब आगे आपने कैलकुलेट किया कि कितने पैनल्स लगेंगे, कितनी बैटरी, कितने इन्वर्टर, किस किस कैपेसिटी के सब लगेंगे, और फिर आपने उसको एक सोल्यूशन दे दिया कि इतने लोड के लिए मुझे इतने पैनल्स और ये कैपेसिटी की बैटरी और इन्वर्टर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंजीनियरिंग। फिर उस जो भी आपने वहां अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। उसके अकॉर्डिंगली आप परचेस करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो भी आप ही को करना है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब कि इंस्टॉलेशन ऑफ वो जो सोलर पैनल्स हो गया या जो भी स्ट्रक्चर्स हो गए जिसपे पैनल हमारे इंस्टॉल होंगे, या बैटरी, इन्वर्टर, केबल, ज्वाइंटर, सब कुछ मतलब इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ गया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ईपीसी। ईपीसी कंपनीज क्या होती हैं एक्चुअल में? कुछ नहीं है, इनके पास कुछ टेक्निकल ऐसे लोग होते हैं और बाकी ये लोग सोल्यूशन सेलिंग करते हैं, और बाकी प्रोडक्ट ये लोग थर्ड पार्टी से, आउटसाइड से कहीं से भी प्रोडक्ट वो खरीद लेते हैं जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लगने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है ईपीसी। ईपीसी क्या होता है? ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि सोलर ईपीसी सेल्स के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लाइंट से भी बातें करनी है, क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना है, और अपनी कंपनी में भी लोगों को समझाना है क्लाइंट के बारे में। वहां पर भी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करनी है या जो भी है। और तीसरा हो गया कि आपको प्रोक्योरमेंट करना है, तो जो ओईएम कंपनी है उनसे भी आपको जो है नेगोशिएट करना है, बार्गेन करना है कि अच्छे प्राइसेस पर आप प्रोडक्ट परचेजिंग कर सकें। तो सबसे पहला हो गया गुड कम्युनिकेशन स्किल। फिर हो गया नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएट, क्योंकि यहाँ क्लाइंट एंड पे भी करना है और प्रोक्योरमेंट लेवल पे भी नेगोशिएशन करना है, तो अच्छी नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए। फिर हो गया गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, कि आप अपना अच्छा लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रख पाएं। ठीक है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग हो, और जो है आपके अंदर परसिस्टेंस हो, रेजिलियंस हो। ये सारा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स में आ गया। फिर हो गया टीम वर्क, क्योंकि यहाँ पर आपको टीम में काम करना पड़ सकता है, हो सकता है आपके नीचे भी लोग हों और तमाम टेक्निकल जो टेक्नीशियंस काम करेंगे आपके साथ। तो ये टीम वर्क है, तो टीम वर्किंग स्किल भी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, कि हो गया टेक्निकल नो हाउ ऑन सोलर पीवी पावर जनरेशन एंड लोड कैलकुलेशन। मतलब कि आपको सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन सेलिंग करनी है एक्चुअल में। तो आप अगर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो सबसे पहला उसकी लोड रिक्वायरमेंट समझना। अब उस लोड रिक्वायरमेंट को
मैप करना इन द फॉर्म ऑफ ए सोलर पावर प्लांट, ठीक है, कि मतलब इतने लोड, मान लीजिए 3 किलोवाट आवर का लोड बन रहा है, तो उसके लिए मुझे कितने पैनल्स लगाने पड़ेंगे और किस कैपेसिटी की बैटरी या कितनी बैटरी या कितने इन्वर्टर्स लगाने पड़ेंगे, ये सब करके आपको कैलकुलेट कर करके क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि भैया आपका इतना खर्चा आएगा और इतने खर्चे में इतना बैकअप आपको इतने घंटे के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल नो हाउ आपको होना चाहिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आगे इस डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी ये जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रेशर, ये एक्चुअल में कहीं पब्लिश हुई थी किसी फ्रेशर के लिए, किसी कंपनी ने ये जॉब रिक्वायरमेंट डाली थी, तो वही सेम रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ पर मैंने डाली हुई है। इसमें जो सबसे पहला है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना इन द फील्ड ऑफ सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको आइडेंटिफाई करना, फिर प्रोडक्ट बेचना, उसमें फिर से वही लिखा हुआ सोलर ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हो गया या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया, सोलर पंप्स हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सोलर हीटर हो गया एंड सोलर फेंसिंग। ये सब है कि मतलब सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना। ठीक है, ये मतलब कोई एक ओईएम कंपनीज होगी, उसी के अंदर ये होगा कि मतलब जो ओईएम में भी है और अपने आप में ईपीसी कंपनी भी है, तो वहां पर ये आपको जॉब रोल इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, फिर सोलर के डीलर्स अपॉइंट करना, क्योंकि आप ओईएम है तो आप खुद तो नहीं बेच लेंगे, तो आपको डीलर्स चाहिए, डीलर अपॉइंट करना। ठीक है, रिलेशनशिप मेंटेन करना क्लाइंट से, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए उनको या इंफॉर्मेशन चाहिए या गाइडेंस चाहिए अबाउट द सोलर प्रोडक्ट, मतलब सोलर से क्या उनको बेनिफिट हो सकता है, सोलर से कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को, नेचर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा उनको समझाना। ठीक है, और फिर हो गया कि सोलर मार्केट सर्वे करना और एनालिसिस करना, मतलब सर्वे मतलब डेटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना कि कितनी कंपनियां या कितना कंपटीटर मार्केट है, किस तरह से मार्केट फंक्शन कर रही है, कौन कितनी प्राइजेस ऑफर कर रहा है, ये सारा क्योंकि मार्केट इज ए फुल ऑफ कंपटीशन, तो वो आपको एज ए सेल्स पर्सन देखना पड़ेगा कि मतलब आप अपनी सर्विस को कैसे बेस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर ना सर्विस प्रोवाइडर्स इन द मार्केट, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल द कोर्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टिल द क्लोजर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब जब तक आपने किसी क्लाइंट के पास गए तब तक वो फाइनली इंस्टॉल होकर के वो पावर प्लांट उनको जो है पावर बैकअप देने ना लग जाए, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसको आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस डील आपने ओपन करी, लेकिन बिजनेस वो डील फाइनल क्लोज भी होना चाहिए, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट आफ्टर क्लोज भी आफ्टर सेल्स सर्विस आती है, वो सब भी आपको ही मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी इसमें कैरियर पाथ समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं, 0 to 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी यहाँ पर 2 से 3 लाख पर एनम तक हो सकती है। उसके बाद अगर आप एरिया सेल्स, उसके बाद जो आप मतलब आप जो प्रमोट होंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एरिया सेल्स मैनेजर। यहाँ पर आपके पास 2 से 3 साल का अनुभव चाहिएगा और आपकी सैलरी हो जाएगी 5 लाख पर एनम प्लस। ठीक है, फिर जब आप आगे प्रमोट होते हैं तो यहाँ पर आप रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, जिसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर प्लस, सैलरी आपकी 8 लाख पर एनम से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फिर फाइनली हो गया वीपी सेल्स, यहाँ पर आपको 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी 15 लाख पर एनम प्लस चली जाएगी। मतलब ये तो जो मैंने दिया है मैं एक वैसे जनरल स्पेसिफिक दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आपका पैकेज 20 लाख 25 लाख भी जा सकता है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो या जीएम सेल्स या जीएम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें कई तरह के मतलब प्रोफाइल्स, कैरियर प्रोफाइल्स हो सकते हैं, कंपनी टू कंपनी ये डिफर करेगा, लेकिन मैंने एक जनरलाइज्ड वैसे आपके लिए बना दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब कैरियर प्रोग्रेशन और सैलरी ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी है। आपको जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा आपका बहुत अच्छा इसमें पैकेज आप पर आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है कैरियर पाथ। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप एक फ्रेशर हैं और आप जो है सोलर ईपीसी सेल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला
और जो सबसे इजी अवेलेबल सोर्स है वो है इंटरनेट। इंटरनेट पर आप जाएंगे, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कई तरह के प्रोफाइल्स समझने को मिलेंगे कि फ्रेशर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर करिए, समझिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और उसके बाद उसमें जो ह्यूमन स्किल का जो पोर्शन है उसके लिए भी अपने आप को तैयार करिए। उसमें सॉफ्ट स्किल्स के लिए जो मतलब ह्यूमन स्किल का ही पार्ट है, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारी चीजों को बिल्डअप करिए। रेजिलियंस, परसिस्टेंस, इन सब चीज पर आप फोकस करिए। इंटरनेट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग और वहां से आप लर्निंग ले सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड आता है कि टेक्निकल नो हाउ, तो टेक्निकल नो हाउ पर भी इंटरनेट पे बहुत सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं कि यहाँ पर इस घर में इतना लोड था तो लोड के लिए इतना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। इंडिया में 220 वोल्ट होता है, तो 5 एम्पियर करंट मुझे चाहिए, तो इतना किलोवाट आवर का जो है इसको लोड चाहिए, तो उसके हिसाब से कितना का बैटरी बैकअप मुझे चाहिए, तो फाइनली मैं उसके लिए इतना सजेस्ट कर सकता हूं कि इतना इस हिसाब से इतने पैनल्स या इतने बैटरी लगेंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडी इस तरह की बहुत सारी नेट पर, इंटरनेट पर अवेलेबल है, उनको आप स्टडी करिए तो आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा है कि आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ये इस तरह के कोर्सेज दे रहे हैं। इन कोर्सेज की अवधि अगर 3 महीने से ज्यादा होती है मतलब, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगे, लेकिन फिर भी अगर आपको 3 से 6 महीने का कोई कोर्स इस तरह का मिलता है तो आप देख लीजिए और उस तरह का कोर्स आप कर लीजिए, तो उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। जहां की सोलर के सारे टेक्निकल्स आपको बताए जाएं, उसका कोर्स का कैरिकुलम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सोलर का टेक्निकल्स अगर वो बता रहे हैं तभी वो बेनिफिट है। जनरल इलेक्ट्रिक का पढ़ाई करा रहे हैं तब वो उतना वो नहीं है। तो सोलर का आप देख लीजिए कि क्या कैरिकुलम है किसी भी कोर्स का, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर है तीसरा, मैंने जुगाड़ सिस्टम बताया है, जो कि मैं जुगाड़ हर एक अपने जो भी अपनी प्रेजेंटेशन है उसमें बताता हूँ कैरियर रिलेटेड। तो ये जुगाड़ ये है कि आप आजकल हर जिले में जो है सोलर पैनल बेचने की दुकानें खुल गई हैं, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको एक टेक्नीशियन जरूर मिलेगा जो कि उसको इंस्टॉल करता होगा घरों में। उस टेक्नीशियन से आप मिल करके समझ सकते हैं कि भैया आप कैसे लोड निकालते हो, घर का लोड कैसे कैलकुलेट करते हो, और उसको फिर कैसे आप जो है मैप करते हो इन द फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ पैनल्स या नंबर ऑफ बैटरीज या इन्वर्टर कैपेसिटी, उसको कैसे मैप करते हो उसमें मतलब लोड को। तो ये चीज को आप समझ लीजिए, बेसिक यही है। अगर आप रूफ टॉप करने लग जाएंगे तो बाद में यही सेम को आप उसको बढ़ाते चले जाइए। वो आपका जो है क्या कहते हैं, जो ऑन ग्रिड के जो सोलर फार्म्स हैं उसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी, बस उनका जो है वो बढ़ जाएगा, उनका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। गीगावाट्स में वहां लोड चलता है, ठीक है, और यहाँ किलोवाट आवर के हिसाब से लोड चलता है जो तो ये डिफरेंस है मतलब बिटवीन द रूफ टॉप और जो आपका जो ऑन ग्रिड जो सोलर फार्म्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो थिंग्स आर सेम एवरीवेयर, बस आपको उसको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये आप एक लोकल टेक्नीशियंस को पकड़ करके किसी भी सोलर की दुकान जो पैनल बेचती है वहां से आप ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आपके लोकल जो आईटीआईज होते हैं वहां पर जो टीचर्स होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपकी हेल्प कर दें लोड कैलकुलेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो वहां पर आप किसी भी ईपीसी कंपनी में जाके कह सकते हैं कि हाँ मैं सोलर सोल्यूशन बेचने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। और अगर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो लाख ह्यूमन स्किल होगी लेकिन आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं होगा। तो ये चीज को आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। एज ए फ्रेशर स्टार्टिंग होगी ईपीसी कंपनी में ही, और ईपीसी कंपनी में ही आप मैक्सिमम लर्न भी कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए किसी, अगर आपको सोलर में अगर आपका कोई जानने वाला पहचानने वाला अगर है या नहीं भी है, तो आजकल लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल है, तो उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि सर मैं आपके अंदर में अप्रेंटिसशिप करना चाहता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम सोलर इंस्टॉलेशन के से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो वो आपको अपने यहाँ हो सकता है बुला लें, तो वहां जाकर के आप 2-3 महीने की अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, वहां आपको काम भर का मैक्सिमम नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो ये था आज के इस ओवरऑल
कैरियर के बारे में, अबाउट द सोलर ईपीसी। अभी हम आज की प्रेजेंटेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट with some exciting career opportunity. Okay, take care of yourself. Bye bye.